चैनल। तो हम 31 दिसंबर के द हिंदू में देखने वाले हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक बटरफ्लाई से रिलेटेड आया हुआ है। स्टडी शो बटरफ्लाईज बेरिजल प्रेडिटर एंड इस्केप। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आया हुआ है। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 1 मिनट। तो ये यहाँ पे देखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या दिया है कि 5 ईयर स्टडी साइंटिस्ट ऑफ नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस NCBS बेंगलुरु ने डिस्कवर किया है सीक्रेट ऑफ लॉन्ग इवोल्यूशनरी गेम थ्रू विच बटरफ्लाई come to warn, fool and escape their predator using traits such as wing color, pattern and flight behavior। तो ये क्या करती हैं, ठीक है, तो ये जो बटरफ्लाइज हैं वो वॉर्न करती हैं और फूल बनाती हैं क्या करके कि जो इस्केप होती हैं प्रेडिटर जो यूज़ करते हैं ट्रेड को, जैसे कि प्रेडिटर यूजिंग ट्रेड सच एज, मतलब ये जो ट्रेट है उसको यूज़ करती हैं, जैसे अपने विंग यानी कि जो पंख है उसका कलर चेंज कर लेंगी। ठीक है, विंग कलर चेंज करके जो इनके उड़ने का बिहेवियर है उसको चेंज करके वो कंफ्यूज करती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बताया गया है द स्टडी कंडक्टेड बाय PhD स्टूडेंट। तो मतलब ये सारी चीज़ें तो हमें नहीं देखनी, इसमें मेन क्या है, इसमें है एक्सप्लेनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी विच वॉज कंडक्टेड बिटवीन 2017 एंड 2022। द स्टूडेंट से दैट mimicry is an adaptive phenomena and mimicry a palatable organism। ठीक है, organism resembles on unpalatable organism to deceive predator। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि जो अनपैलेटेबल होते हैं मॉडल, वो पैलेटेबल वन इज़ कॉल्ड मिमिक्स। Interestingly, mimicry is butterfly is not limited to the resemblance in wing color, pattern, as some mimics have also evolved to imitate flight behavior। तो some mimics क्या करते हैं कि flight behavior भी change करते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे अपने ट्रेट को बदल करके कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, ये चीज़ यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो ये ऐसे ही देख लेना है क्योंकि स्पीसीज से रिलेटेड आया है, तो इसको ऐसे देख लेते हैं कि ये कैसे मतलब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, जैसे पैलेटेबल की बात की गई है। ठीक है, पैलेटेबल, अनपैलेटेबल। ठीक है, मॉडल की बात की गई, 2 तरह के, कैसे अपने बिहेवियर ये चेंज करते हैं, फ्लाइट बिहेवियर और विंग के कलर को चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है देखो, द इंडियन वंडरर बटरफ्लाई इन विच ओनली फीमेल्स आर मिमेटिक एंड मेल्स आर नॉट। तो इंडिया में जो है उसमें फीमेल्स ही सिर्फ हैं जो मिमेटिक हैं, मेल नहीं है, मतलब वो नहीं ऐसा करते हैं, फीमेल जो बटरफ्लाई हैं वो करती हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे हम, हमें और कौन सा पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्लाउड सर्विस से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। विथ लार्ज स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया इज़ अ बिग मार्केट फॉर क्लाउड सर्विसेज। ठीक है, तो इसमें क्लाउड सर्विसेज की बात हो रही है, तो इससे रिलेटेड हमें थोड़ा देखना है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिसमें हाउ वी डिज़ाइन सच एन इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ टू लोकेट देम इन डिफरेंट सीस्मिक जोन। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ पे करी गई है, अवेलेबिलिटी जोन की बात करी गई है। ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज़, देयर इज़ ऑलवेज बैकअप स्टोरेज अवेलेबल, तो ये सारी यहाँ पे बातें की गई हैं। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ओवर द पास्ट 5 ईयर नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टार्टअप इन इंडिया हैज़ ग्रोन फ्रॉम 552 in 2016 to 84,012 अकॉर्डिंग टू द फिगर प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट दिस वीक। तो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया कि स्टार्टअप्स जो हैं इंडिया में वो क्या हुए हैं, इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, वाइल दे स्पैन अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज फाइनेंशियल टेक। मतलब क्या हुआ कि बता रहे हैं कि एक
वैरायटीज़ देखी गई हैं इंडस्ट्रीज़ में, जैसे फाइनेंशियल टेक है, गेमिंग, हेल्थ टेक है, सेवरल बेस्ड इन क्लाउड सर्वर्स तो क्लाउड सर्वर्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। डेटा स्टोरेज एक्सेसिबल वाया इंटरनेट, और जो जो स्टोरेज एक्सेसिबल है, डेटा स्टोरेज एक्सेसिबल वो किसके थ्रू हो जा रहा है, पूरा इंटरनेट के द्वारा। एंड डेटा स्टोरेज कंपनीज आर ऑफरिंग अ स्लीव ऑफ इंसेंटिव टू ड्रॉ एंड रिटेन देम ऑन देयर प्लेटफॉर्म, तो वो एक इंसेंटिव के माध्यम से भी ये चीज़ें बढ़ा रहे हैं। AWS और अमेजन वेब, ठीक है, अमेजन वेब सर्विसेज, मतलब फुल फॉर्म ये है AWS का, अमेजन, ठीक है, अमेजन वेब सर्विसेज हैज़ प्रोवाइडेड अ स्टार्टअप क्रेडिट दैट अलाउ एस्पिरेंट्स स्टार्टअप टू यूज अ सूट ऑफ सर्विस फ्रॉम कंप्यूटिंग, स्टोरेज एंड होस्टिंग फॉर फ्री। क्या चीज़ बोली यहाँ पे, कंप्यूट कर सकते हैं स्टोरेज के लिए और होस्ट भी कर सकते हैं फ्री। तो वो एक उसने क्या दिया है, स्टार्टअप क्रेडिट उनका है जो अलाउ करता है कि वो स्टार्टअप कर सकते हैं यूज़ करके जो भी सर्विसेज उनको सूट करे उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब मोर इनोवेशन में क्या है कि जो ये बात की जा रही है अमेजॉन वेब सर्विसेज, इसमें है हैज़ हेल्प्ड कंप्रेस द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार्टअप। तो वो क्या कर दे रही है, कंप्रेस कर दे रही है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप, अलाउइंग देम टू बिकम मोर इनोवेटिव, और अलाउ क्या कर रही है कि वो और इनोवेटिव हो सकें। इंडिया हैज़ अ वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, तो ये चीज़ याद रखनी है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ठीक है। 1 मिनट। साथ ही साथ देखो यहाँ पे ये तो बताया जा रहा है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उसके साथ ये भी है कि एंड देयर फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट फॉर सच क्लाउड सर्विसेज, और इसीलिए ये बिगेस्ट मार्केट भी है क्लाउड सर्विसेज के लिए, ठीक है। सम ऑफ द कंपनी सपोर्टेड बाय AWS इंक्लूडेड हेल्थीफाई मी, तो आपको पता होगा कि हेल्थीफाई मी करके सबने इसके बारे में सुना होगा, तो ये भी इसमें इंक्लूड करता है। विच डेवलप्ड एन ऐप कॉल्ड वैक्सीनेट मी, उसमें एक ऐप डेवलप किया है जिसका नाम दिया है वैक्सीनेट मी, विच इज़ अलाउड फीचर फ़ोन टू बुक क्लोज टू 50 मिलियन वैक्सीन अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। इससे क्या कर सकते हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो बुक कर सकते हैं, ठीक है। विच हेल्प ट्रैक बॉडी वाइटल एंड मीट फिटनेस गोल, सेड मिस्टर राघवन। तो मिस्टर राघवन ने ये भी बताया कि ये क्या करती है, ये फिटनेस गोल को भी और जो भी बॉडी के ट्रैक करती है, बॉडी के जो भी चीज़ें हैं, फिटनेस गोल और ये सारी चीज़ें क्या करती है, ट्रैक भी करती है। वाइल बेंगलुरु कंटिन्यू टू बी कंट्रीज स्टार्टअप कैपिटल, और ये जो बेंगलुरु है वो कंटिन्यू है, ठीक है, एक कंट्री के स्टार्टअप कैपिटल के रूप में, ठीक है। AWS is increasingly connecting to startup location in Delhi outside the metropolitan center of Delhi and Mumbai, ठीक है। तो इसके बाहर भी करने के लिए रेडी है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लाउड सर्विस से रिलेटेड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें जाननी थी। साथ ही साथ हमको ये पता चला कि वर्ल्ड में थर्ड स्टार्टअप है और बिगेस्ट मार्केट है क्लाउड सर्विसेज के लिए भी, ठीक है। तो ये था, हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे देखो एक फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड आया है, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड, तो हम ये देखेंगे। इसमें बताया जा रहा है फिजिकल डेफिसिट टच्ड 59% फुल ईयर टारगेट इन नवंबर, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है जो फिजिकल डेफिसिट है वो कितना टच हुआ, 59%, ठीक है। इसमें है गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट एट द एंड ऑफ नवंबर टच 59% ऑफ फुल ईयर बजट एस्टिमेट, डेटा रिलीज बाई कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने रिलीज़ किया ये डेटा और बताया 59% फुल ईयर बजट एस्टिमेट के डेफिसिट जो है वो रहा, ठीक है। A year earlier the deficit was 46.2% of financial year 2022 budget estimate. For financial year 23 fiscal deficit is estimated to be 6.4% of GDP, और ये बताया जा रहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए जो फिजिकल डेफिसिट है वो एस्टिमेटेड कितना है, 6.4% GDP के, ठीक है, GDP का 6.4% है। नेट
टैक्स रेवेन्यू एट 12.24 लाख करोड़ वो 63.3%, ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब इसमें है द सेंटर कैपिटल एक्सपेंडिचर वॉज एट 59.6% ऑफ बी एट द एंड ऑफ नवंबर। अब देखो यहाँ से एक चीज़ ये आता है हमारे मन में, फिजिकल डेफिसिट का डेफिनेशन क्या है। तो पहले हम ये देखेंगे जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो क्या होता है। फिजिकल डेफिसिट होता है डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्या होता है, जो टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये याद रखना है कि टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का, ठीक है, वो होता है, ठीक है। तो एक जगह आप नोट भी कर सकते हो या फिर मैं शॉर्ट नोट्स में बताऊंगी। इसमें है जो फिजिकल डेफिसिट है वो डिफरेंस है बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और ये हेल्प करता है इंडिकेट करने के लिए टोटल जो बोरोइंग है गवर्नमेंट की, ठीक है, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये याद रखना है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, 1 मिनट। तो हम नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट हमारा ये आया है, फॉरेक्स एक्सचेंज डिप फॉर सेकेंड स्ट्रेट वीक। तो इसके बारे में हमें देखना है। ओके, इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व ड्रॉप हुआ है by $691 million to $562.808 billion as December 23, making it the second consecutive week of decline in the KIRI according to RBI data। तो ये decline देखने को मिला, ठीक है। द रिजर्व हैज़ बीन डिक्लाइन एट द सेंट्रल बैंक डिप्लॉय द रिजर्व टू फंड। तो मतलब ये सारी चीज़ें बताई जा रही है और इसमें गोल्ड की बात की गई है। गोल्ड रिजर्व इंक्रीज्ड, जो गोल्ड रिजर्व है वो इंक्रीज़ हुआ है $390 बिलियन से मिलियन डॉलर से $40.696 बिलियन तक, ठीक है। द स्पेशल ड्राइंग राइट वर अप बाय $8 मिलियन टू $18.90 बिलियन। एपेक्स बैंक ने ये चीज़ बताई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये जो फॉरेक्स रिज़र्व है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि ये क्या होता है। एक्सचेंज रिज़र्व जो ये है तो उसके बारे में हम चलो शॉर्ट नोट में देखेंगे। अभी हमने इसमें देख लिया, डेफिनेशन हम वहाँ पे देखेंगे। तो ये चीज़ें थी जो हमें आज के लिए डिस्कस करनी थी, ठीक है। ये हमारी चीज़ें थी जो हमको डिस्कस करनी थी आज के लिए, ओके। तो ये था, थैंक यू सो मच।